प्यारे विद्यार्थियों, अनिवार्य संस्कृत में या संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए धातु रूप बड़ा कठिन होता है। उनको लगता है कि किस तरीके से धातु रूप पढ़ें कि कभी भूले ना। देखो, एक चीज समझिए बच्चे, अगर आपने एक भी धातु रूप तैयार कर लिया तो उसी आधार पर सभी के सभी प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए यही होता है कि एक कैसे तैयार करें। आओ कुछ आसान सी ट्रिक पर बातें करते हुए आगे चलेंगे। वैसे ही ऑलरेडी हमने क्लास में पढ़ाया है। क्रिया यानी वर्ब जो होता है, क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। धातु प्रकरण के अंतर्गत ये पॉइंट आता है। धातु के अर्थ को क्रिया कहा जाता है। क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं, जैसे भू धातु, गम धातु, श्रु धातु, पठ धातु, लिख धातु, इस तरीके से होती हैं। महर्षि पाणिनि ने इन क्रियावाचक धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया है। कितने गणों में? 10 गणों में, जिसमें भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वदादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, उसके बाद क्रियादिगण और चुरादिगण, यानी ये 10 गणों के आधार पर परिवर्तित होता है। ये उक्ति आप देख पा रहे हैं। तिंग प्रत्यय में 18 यानी अष्टादश, तिंग प्रत्यय यानी 18 यानी अष्टादश होते हैं। परस्मय पद धातुओं से लेकर यानी परस्मय पद धातुओं से लकार के स्थान पर 9 प्रत्यय होते हैं, तथा आत्मनेय पद धातुओं से लकार के स्थान पर 9 प्रत्यय होते हैं। तो जिसमें हम बातें करेंगे परस्मय पद यानी 30 प्रत्यय 9 होते हैं, जिसमें टिप, तस, झी, सिप, थस, था, मिप, वस और मस होता है। आत्मनेय पद तिंग प्रत्यय 9 होते हैं। कौन कौन से? ता, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग, लट, लोट, लंग, विधिलिंग एवं लिट लकार के रूप जो होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। केवल और केवल इतना समझने की जरूरत होती है आपको, बस चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। आइए आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे भू धातु अकर्मक परस्मय पद की बातें करते हैं। अब देखो कैसे आप याद करेंगे, बहुत आसान तरीके से। लट लकार यानी कि भवादिगण वर्तमान काल की हम बातें करने चल रहे हैं। एक तरफ पुरुष दिया हुआ है, ये वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जैसे आप बच्चे ध्यान दो, लट लकार यानी कि वर्तमान काल की हम बातें कर रहे हैं। पीछे हमने जो बताया है, पीछे जो बातें बताई है उन्हीं बातों के आधार पर देखिए, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावह, भवामः। अगर आपको गम धातु होगा तो आप क्या कर देंगे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामा। पठति, पठ धातु होगी तो पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। हस धातु होगी तो हंसति, हंसता, हसन्ति, हंससि, हंसता, हसत, हसामि, हसाव, हसामः। लिख धातु होगी तो लिखति, लिखता, लिखन्ति, लिखसि, लिखता, लिखत, लिखामि, लिखाओ, लिखामः। पिब धातु होगी तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबावह, पिबामः। यानी आप देख पा रहे हैं केवल एक रूप को याद करने के बाद कैसे चीजें आसान हो जा रही हैं और कैसे बन रही है धातु, वो हमने आपको बता दिए। यहां से आप देखिए, भवति, भवता, भवन, तो ये आप ती, तस, झी, सिप, थस, था, मिप, वस, मस, केवल इसी के आधार पर परस्मय पद आपका बनता चला गया। और आत्मनेय पद आएगा तो ता, आत्म, यानी ये जो आप 9 वर्ड देख रहे हैं, वैसे आप संस्कृत के अंतर्गत जब पढ़े होते तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से इसको ट्रिकी वे में सिखा रखा है। तो वही चीजें यहाँ पर हम आपको, क्योंकि बच्चे जो स्पेशली हिंदी वाले विद्यार्थी होते हैं उनको लगता है कि पढ़ने से बेटर होगा रट जाए, तो रट करके भी आप उसी आधार पर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो पीछे कॉन्सेप्ट, अच्छा, तो भू धातु, भू माने होना होता है। हमने आपसे लट लकार पर बातें किया, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवता, भवत, भवामि, भवाव, भवामा। अब कोई भी धातु होगी तो इसी तरीके से बदल जाएंगे। लोट लकार आज्ञार्थक होगा, तो यहाँ देखिए, भवतु, भवतात, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामा। अगर इसी तरीके से पठ धातु होगा तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामः। गम धातु होगी तो गच्छत, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः। मतलब आप बदलते चले जाएंगे बच्चों। अच्छा, लोट लकार आज्ञार्थक हो गया। फिर लंग लकार भूतकाल की बात करते हैं, इसमें आ जाता है आगे, बस इतना ही है केवल पहचानना। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवामः। फिर से देखिए, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवामः। लंग लकार के बाद विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेयो, भवेयम,
भवेतम भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। इसके बाद लिट लकार भविष्यत काल, 5 ही लकार आपके परीक्षा में आता है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। एक बार फिर रिवीजन करिएगा। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। तो ये लिट लकार भविष्यत काल हो गया। अब एक धातु और हम आपको पहचानने के लिए बताते हैं, बाकी आप इसी आधार पर कोई भी धातु बनाते चले जाएंगे, बनता चला जाएगा। अच्छा, कई सारे विद्यार्थियों आप देखेंगे पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि पहले एक वचन को पढ़ेंगे, फिर द्विवचन पढ़ेंगे, फिर बहुवचन पढ़ेंगे। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे समय के जो टीचर्स पढ़ाया करते थे ऐसे पढ़ाते थे। कैसे, मान लो प्रथम पुरुष ऐसे पढ़ाते थे, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो हमें पढ़ाते समय भी वही आसान लगता है। ये आसान दोनों है, मैंने बताया नहीं, ये आपके ट्रेंड के ऊपर है कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, देखो गच्छति गच्छसि गच्छामि गच्छतः गच्छतः गच्छावः गच्छन्ति गच्छत गच्छामः। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो। आजकल के टीचर मोस्टली इस तरीके से पढ़ाते हैं, नहीं एक वचन द्विवचन बहुवचन, या आप शब्द रूप में भी इसी तरीके से देखते हैं। तो ये आप पर स्वतंत्रता है। हम बच्चे पुरुष के हिसाब से चलेंगे। पहले प्रथम पुरुष, तो देखो गम धातु की बातें करते हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक है। इसके बाद आपका लोट लकार आज्ञार्थक, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छामः। अगच्छत लंग लकार है। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छामः। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। लिट लकार भविष्यत काल में। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब इसके बाद पठ धातु की बातें करते हैं। पठ यानी पढ़ने के लिए। पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठावः पठामः। फिर लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाव पठामः। लंग लकार अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठताम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। विधिलिंग चाहिए अर्थ में। पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। लिट लकार भविष्यत काल में। पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट? कम समय में पूरा का पूरा धातु रूप आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। आशा और उम्मीद है कि आपको बच्चों चीजें समझ में आई होंगी। एक प्रश्न मैं आप बच्चों से पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना रहेगा जो है कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए कमेंट के माध्यम से जवाब देना रहेगा बच्चे। पठसी, पठसी जो है, ये जो पठसी शब्द है ये आपसे प्रश्न पूछेगा। इसमें धातु तो आपको पता ही है, पठ धातु है। इसमें वचन कौन सा है, वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है, पुरुष कौन सा है, और सबसे पहले उससे पहले आप बताएंगे लकार कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है। पठसी शब्द में लकार कौन सा है, वचन कौन सा है, पुरुष कौन सा है। आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए एसपी शुक्ला एजुकेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।